दोस्तों, हिंदू धर्म में एक से ज्यादा पति होना गलत माना जाता है, लेकिन फिर भी महाभारत युग में द्रौपदी ने 5 पुरुषों से विवाह क्यों किया? सोचने वाली बात है, आखिर उस समय ऐसी क्या मजबूरी थी जो द्रौपदी को 5 पुरुषों से विवाह करना पड़ा। दोस्तों, द्रौपदी के जीवन से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। महाभारत के अनुसार राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की वेदी के मध्य भाग से एक पुत्र के साथ साथ एक अनंत सुंदरी कन्या प्रकट हुई। ब्राह्मणों ने जब उस दिव्य कन्या को देखा तो उन्होंने कहा, यह कन्या रूपवान होने के साथ साथ कृष्ण मोहिनी है, तो इसका नाम कृष्णा होगा। दोस्तों, द्रौपदी इसलिए भी द्रौपदी कहलाई क्योंकि उसका जन्म राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में हुआ। द्रौपदी विवाह के योग्य हुई तो राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया। हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होना जरूरी है, इसलिए द्रौपदी के स्वयंवर के पहले ही वे राजा द्रुपद के महल में आकर रहने लगे। कहा जाता है कि इस दौरान द्रौपदी की भगवान कृष्ण से काफी अच्छी मित्रता भी हो गई थी। यहाँ तक कि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से विवाह करने की इच्छा भी जाहिर की। और जब द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो उस वक्त 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ब्राह्मण वेश बनाकर वनवास काट रहे थे और एक गरीब कुम्हार के घर में रहते थे और भिक्षाटन पर ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। जिस दिन द्रौपदी का स्वयंवर था उस दिन सभी पांडव ब्राह्मण के वेश में भिक्षा मांगने के लिए निकले हुए थे और तभी उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर का पता लगता है, जिसके बाद 5 पांडव ब्राह्मण के वेश में ही स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। स्वयंवर की शर्त के अनुसार जो भी घूमती हुई मछली की परछाई को नीचे के तेल की कढ़ाई में देखकर उसकी आंख को बीन देगा, उसी के गले में माला डालकर द्रौपदी उससे विवाह करेगी। दोस्तों, अर्जुन एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे, इसलिए उन्होंने मछली की आंख को भेद कर शरत को जीत लिया। जिसके बाद अर्जुन बाकी पांडव सहित द्रौपदी को लेकर आश्रम लौट आते हैं। उस वक्त कुंती खाना बना रही थी। अर्जुन ने दरवाजे पर खड़े होकर माँ कुंती से कहा, माँ देखो हम क्या लाए हैं। तब कुंती ने बिना देखे ही यह कह दिया, जो भी लाए हो 5 भाई आपस में बांट लो। हालांकि अपनी माँ की बात सुनकर सभी पांडव भाई सदमे में आ गए और जब कुंती ने भी एकदम शांति महसूस की तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि इसका कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे द्रौपदी का कोई भी अनर्थ न हो और मेरे मुंह से निकली बात झूठी न हो। हालांकि जब इसका हल युधिष्ठिर भी न निकाल पाए तब पांडव अपनी माँ की बात का मान रखते हुए द्रौपदी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब इस बात का पता राजा द्रुपद को चला तो वे काफी परेशान हो गए। राजा द्रुपद की चिंता को दूर करने के लिए महासचिव ने राजा द्रुपद को द्रौपदी के पूर्व जन्म की कहानी बताई। महर्षि व्यास ने बताया कि द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में रूपवती होने के साथ साथ गुणवती और सदाचारिणी भी थी, लेकिन पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण द्रौपदी का विवाह नहीं हो पा रहा था। इसलिए द्रौपदी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर शिव भगवान ने द्रौपदी को मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। तब द्रौपदी ने सोचा कि एक वरदान से उसकी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, इसलिए उसने घुमा फिराकर महादेव से वरदान मांगा और द्रौपदी ने कहा, महादेव हे प्रभु, मेरा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो धर्म का सबसे बड़ा ज्ञाता हो, जो सबसे अधिक बलवान हो, जो किसी विद्या में कुशल हो, जिसे नक्षत्रों का ज्ञान हो और जो सबसे अधिक सुंदर हो। हालांकि महादेव द्रौपदी के मन की बात को समझ गए थे, लेकिन उन्होंने द्रौपदी को पहले ही मनचाहा वरदान देने का वचन दे दिया था। इसलिए महादेव ने द्रौपदी से कहा, तेरी चालाकी को मैं भली भांति समझ चुका हूँ, इसलिए अब तुझे अगले जन्म में एक नहीं 5 पति मिलेंगे। यह सुनकर द्रौपदी चिंतित हो जाती है और महादेव से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से केवल एक ही पति पाना चाहती हूँ। महादेव ने कहा, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए तुझे 5 पति प्राप्त होंगे। भगवान शिव के वरदान स्वरूप द्रौपदी को इस जन्म में 5 पति प्राप्त होते हैं। और दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ करा देता है। हालांकि द्रौपदी अभी भी 5 पांडवों से विवाह करने को तैयार नहीं थी, लेकिन फिर द्रौपदी इस शर्त के साथ तैयार हो गई कि 5 पांडव भाई आगे जाकर किसी से भी विवाह करे, लेकिन रानी का स्थान केवल द्रौपदी का ही रहेगा। जिसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ किया गया और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया और अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हो। द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया और इस तरह द्रौपदी की शादी बाकी भाइयों से भी की गई और सभी के साथ उसने अपना पत्नी धर्म निभाया। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब द्रौपदी का विवाह सबसे पहले युधिष्ठिर से हुआ और द्रौपदी ने उसके साथ अपना पत्नी धर्म निभा लिया
तो फिर बाकी पांडव भाइयों के साथ द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया? तो दोस्तों, दरअसल द्रौपदी हर बार पत्नी धर्म निभाने में समर्थ थी, क्योंकि द्रौपदी को महर्षि वेद व्यास से आजीवन कौमार्य यानी कुंवारेपन का आशीर्वाद मिला था। इसलिए जब भी द्रौपदी पांडवों में से किसी एक भाई के साथ समय बिताने के बाद दूसरे भाई के पास जाती तो द्रौपदी वापिस से कुमारी हो जाती। कहते हैं पांचों पांडव के विवाह के बाद एक दिन देवऋषि नारद पांचों पांडवों से मिलने आए और पांडवों के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि द्रौपदी तुम 5 भाइयों की पत्नी है, इसलिए तुम लोगों को द्रौपदी को लेकर नियम बना लेना चाहिए कि कौन भाई कितने समय तक द्रौपदी के साथ समय व्यतीत करेगा। नारद मुनि की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर नारद मुनि से कहते हैं कि हे प्रभु, हम 5 भाइयों में आज तक कभी भी द्रौपदी को लेकर कोई मन मुटाव नहीं हुआ और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम आपकी बात नहीं टाल सकते, इसलिए मैं द्रौपदी को लेकर आज ही नियम बनाऊंगा। महर्षि नारद के जाने के बाद धर्मराज नियम बनाते हैं कि द्रौपदी हर साल पांडव में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करेगी, यानी द्रौपदी 1 साल तक केवल एक पांडव की पत्नी बनकर रहेगी और साथ ही जिस समय द्रौपदी अपने कमरे में किसी एक पांडव के साथ होगी उस वक्त उनके कमरे में कोई और पांडव प्रवेश नहीं करेगा। यदि किसी पांडव ने गलती से नियम को तोड़ा तो उसे सजा के तौर पर 1 वर्ष के लिए वन में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। तो दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार अर्जुन एक ब्राह्मण की मदद के लिए न चाहते हुए भी द्रौपदी के कमरे में प्रवेश कर जाता है और उस वक्त द्रौपदी अपने कमरे में धर्मराज युधिष्ठिर के साथ होती है। हालांकि अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर का नियम धर्म का पालन करने के लिए तोड़ा, लेकिन फिर भी अर्जुन युधिष्ठिर की